डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड में शेयर्स एंड डिविडेंड का एक टॉपिक है। आर एस अग्रवाल बुक मैंने ली है और उसकी सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। राइट, जहाँ पर भी आपको देखना है वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, फार्मूलाज मैंने सारे लिखे हैं और अपनी एक वीडियो में मैंने सारे फार्मूलाज भी डिस्कस किए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इसके भी पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इसको राउंड ऑफ किया गया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 हिंट ऑलरेडी बुक में गिवन है, ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही टफ लगता है। 3-4 फॉर्मूले से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है मैंने आप लोगों के लिए। यू कैन सी ऑल दी सॉल्यूशंस। 7 इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो सेम है। डेट क्वेश्चन इज फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट। देन 9 is same. Then question number 10. Question number 11. फॉर्मूला सब में यही लग रहा है आपका। इनकम मीन्स डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू D% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ये आपको याद ही रखना है। राइट। इन्वेस्टमेंट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। बार बार वही फॉर्मूला सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन खुद प्रैक्टिस कीजिए बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। फिर वही फॉर्मूला है डिविडेंड का। ये रेट ऑफ रिटर्न का है। डिविडेंड का मतलब इनकम ही होता है। राइट। रेट ऑफ रिटर्न इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। राइट। रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 किया है हमने। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। मुझे लग रहा है मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। बहुत से बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, बट ये करने के बाद आपको इजीली आ जाएंगे। 18 पे पहुंच गए हैं हम। I have written everything. Now he sold the shares at ₹23 each. यानी जितने भी उसके पास शेयर्स थे अब उसने 23 के सोल्ड आउट कर दिए। 4500 शेयर्स थे उसके पास, ये लिखा है मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स 4500। अब 23 का उसने एक सोल्ड आउट किया तो 4500 कितने के किए, दिस मच। परचेज कितने पे किए थे, 18 पे। राइट। अब उसने न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने ले लिए। राइट। स्टेटमेंट्स को समझना है आपने। स्टेटमेंट में बहुत हिंट दिया होता है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसने इन्वेस्टमेंट की है, कितने शेयर्स में की है, कितने में सोल्ड आउट किए हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। दीज आर दी माइनर थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। राइट। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही बताया था कि दोनों जो इनकम्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 120 है, राइट। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स भी नहीं पता और मार्केट वैल्यू भी नहीं पता, दोनों को मैंने सपोज कर लिया है। इनकम का फॉर्मूला है D% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स और इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स। देन रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। हमेशा फॉर्मूलाज लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं हम। 25 सेम है, इसीलिए आपको खुद प्रैक्टिस करना है उसको। हर क्वेश्चन में हिंट दिया होता है, उन्होंने लिखा होता है इन्वेस्टमेंट इतनी है, इनकम इतनी है। अगर इनकम दी है तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। हर बार देखो एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगा है D% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स हमने एक्स लिए हैं तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। मार्केट वैल्यू के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। सारे क्वेश्चंस में अगर आप फॉर्मूलाज लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से फॉर्मूला लिखिए। ओनली 3 और 4 फॉर्मूलाज आर देयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। हमने इनकम 2 केसेस में निकाली है। यहाँ पर भी इनकम निकाली है और यहाँ पर भी इनकम निकाली है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 50 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 80 हैं। चेंज इन इनकम मतलब दोनों जो इनकम्स आई हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29। राइट। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए एंड में मैंने आपके लिए सारे फार्मूलाज भी लिख दिए हैं। इन्वेस्टमेंट जो है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, एनुअल इनकम D% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये सारे 4 फॉर्मूले हैं, इनसे पूरी एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, शेयर का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ कंपनी। स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर जो होती है वो फेस वैल्यू होती है, इसे हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू मीन्स अगर आपको कुछ चीज़ आपने 10 रुपीज़ में लिया और मार्केट में आपको 15 रुपीज़ की मिल रही है तो 15 जो है वो मार्केट वैल्यू है, राइट। सपोज द फेस वैल्यू इज़ ₹100, अगर वो 5% डिस्काउंट पे मिल रही है यानी 100 से लेस होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 95। और अगर 5% प्रीमियम पे मिल रही है तो ये प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 105। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।